हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी फोकस क्लासेस। आज एक बिल्कुल ही शानदार और नई वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियमों पर आधारित ये वीडियो आपको हैरान करके छोड़ेगी। आपको जब किसी भी नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो कैलकुलेशन के दौरान आपको इंस्टेंटली कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इस नंबर से पूरी तरह से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो विभाज्यता के नियमों का हमारे कैलकुलेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए विभाज्यता के नियम से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियो। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका ही चैनल है भाई, इसे सब्सक्राइब करके रख लें, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और पहले वीडियो देख लीजिए पूरे, उसके बाद बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो की। ये विभाज्यता क्या है? सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ये विभाज्यता क्या है। तो यहाँ जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि कोई नंबर अगर है ए और हम ये कहते हैं कि वो b से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जब b से a में भाग दिया जाता है तो शेषफल शून्य बचता है, शेषफल शून्य बचता है। तब हम कहते हैं कि वो उससे पूरी तरह से विभाजित हो गई है और ये इसकी विभाज्यता के नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 15 में 5 से भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है 0। तो इससे हम कह सकते हैं, इसका ये मतलब है कि 15 नाम की जो संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 15 भाई 5 से पूरी तरह से कट जाते हैं। हाँ ठीक है, आते हैं कुछ बेसिक नियम से, कुछ बेसिक थ्योरम से जो डिवीजन के दौरान, विभाजन के दौरान आपके विभाज्यता के नियम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। कुछ बातों को पकड़ लेते हैं। पहला नियम, कोई भी दुनिया की प्राकृतिक संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, वो संख्या 1 से जरूर भाग लगेगा, उसमें 1 से जरूर भाग लगेगा। चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, चाहे 1 करोड़ क्यों ना हो, वो 1 से जरूर भाग लगेगा उसमें। भाई सब जानते हैं इस बात को। हाँ, और दूसरी बात कि अगर कोई संख्या है उसमें उसी से भाग लगा दें, 17 है तो 17 से, 25 लाख है तो 25 लाख से भाग लगा दें तो जरूर भाग लग जाएगा, यानी स्वयं से भी अवश्य विभाजित होती है। और सबसे मिस्टीरियस नंबर्स में एक आता है 0। उसके लिए देखिए तीसरा नियम है हमारा कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं से भाग लग जाता है, यानी वो प्रत्येक संख्या से विभाज्य है परंतु वह किसी को विभाजित नहीं कर सकती, यानी हम किसी संख्या को 0 से भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है अगले टर्म्स में कि हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई संख्या a है वो b से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मान लेते हैं। तो जो b संख्या है जिससे कि भाग लग गया है a में, उसको b को कहेंगे गुणनखंड, जबकि उल्टा अगर देखें तो a को कहेंगे उसका गुणज, गुणनखंड और गुणज। और दूसरे टर्म्स में इसी का नाम, इस गुणनखंड का नाम अपवर्तक भी होता है, अपवर्तक। ठीक है, और इसी तरह से अपवर्तक जब कह देंगे इसको तो इसका भी कुछ नाम होगा। जी हाँ, इस गुणज का भी नाम है अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य, ये इसका दूसरा नाम है। इंग्लिश में अगर बात करें तो गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है, जबकि गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, समझ गए बात? बहुत ही शानदार था। आप देखते रहिए, आपकी कंसेप्ट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं इस पूरी वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिए तो मैं आपके पूरे विभाजन के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को डेवलप कर दूंगा आपके अंदर। चलिए आते हैं 5वें थ्योरम के प्रति कि विभाजन के दौरान अगर शेषफल शून्य से बड़ा आ गया, छोटा तो आएगा नहीं, बड़ा ही आता है। ठीक है, तो अगर शून्य से बड़ा आ गया, चाहे 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, तो आप समझ लीजिए कि वो एक ऐसी संख्या थी जिससे उसमें पूरी तरह से भाग नहीं लग पा रहा था, यानी विभाज्य नहीं हो रही थी। यानी कि आप एक कंक्लूजन बनाएं कि अगर शून्य आ जाता है शेषफल तो पूर्णतः विभाजित है, अदरवाइज नहीं है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो हमें एक नए थ्योरम के बारे में बताता है, एक यूनिक थ्योरम के बारे में बताता है। ये फैक्टर डिविजिबिलिटी का थ्योरम है, जिसमें ये कहा जाता है कि मान लिया जाए कि कोई संख्या n है और उसमें x से पूरी तरह से भाग लग जाता है। कोई संख्या n है, उसमें x से पूरी तरह से भाग लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या n में x के जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी से भाग लगेगा। n में x के जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी से भाग लगेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है एग्जाम्पल से समझना। समझिएगा इस बात को। 145 एक संख्या है, 135, उसमें 45 से पूरी तरह से भाग लग जाता है। आप लगा करके देख लें, लग जाता है। तो अब इस 135 में 45 के जितने भी गुणनखंड हैं, ये सारे देखिए, ये सारे उसके गुणनखंड हैं। इन सारी संख्याओं से 135 में भाग लगना ही लगना है, सब लग जाएगा। यही नियम फैक्टर्स डिविजिबिलिटी थ्योरम कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बने रहिए आप वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। अब एक एक करके हम सभी संख्याओं से विभाज्यता के नियमों की जांच करते हैं। सबसे पहला आता है संख्या 2 से। 1 से तो हमने समझ लिया कि 1 से सारी संख्याएं विभाजित होती है, तो उनके बारे में जानने की अब आवश्यकता ही नहीं है। तो अब 2 से देखते हैं कि कोई संख्या को देखते ही कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी। तो कोई संख्या जब 2 से विभाज्य होगी ना, तो उसके इकाई के स्थान पर, यानी सबसे लास्ट वाला जो अंक है वो 2 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। आप देखिए 4 एग्जाम्पल आपके सामने है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते चलेंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए इसके लास्ट में 6 है, बिल्कुल ये विभाज्य है क्योंकि 6 2 के पहाड़े में आता है। इसके लास्ट में 7 है, ये बिल्कुल विभाज्य नहीं है क्योंकि ये 7 2 के पहाड़े में नहीं आता है। ये 4 है जो 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये विभाज्य है। ठीक है, ये 7 है जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, आइए आते हैं अगले 3 और 9 के नियम पर। चूंकि दोनों नियम एक तरह के थे इसलिए मैंने एक साथ कर दिया इसको, कि कोई संख्या 3 से या 9 से, दोनों का तरीका एक ही है कि 3 से या 9 से भाग लग रहा है उसमें कि नहीं, लगेगा कि नहीं, उससे कटेगा कि नहीं, ये पता करना है। तो आप उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए। सभी अंकों को जोड़ के कोई ना कोई संख्या आएगी। वो संख्या, उस संख्या में अगर 3 से भाग लग गया तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसमें 9 से भी भाग लग गया तो 9 से भी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, सामने हमारे सबके अंकों को जोड़ते हैं। 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 4 21, 21 9 30। 30 3 के पहाड़े में तो आता है, तो 3 वाले नियम के लिए सही हो गया। लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता है तो 9 से ये विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगली संख्या को देखते हैं, सब जोड़ते हैं। सबसे पहले 8 और 5 13, 13 4 17, 17 और 1 18। 18 3 के पहाड़े में भी आता है तो 3 से विभाजित हो गया, और 9 के पहाड़े में भी आता है, यानी 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 9 के रूप में भी विभाजित हो गई है। अगले पर आते हैं 3 और 2 5, 5 5 10, 10 2 12। 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से विभाजित हो गई। लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता है 12, इसलिए 9 से विभाजित नहीं हुई। इसी प्रकार से आप सभी संख्याओं के लिए ये काम कर सकते हैं। आइए 4 से विभाजितता सीखते हैं। इसको सीखने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके दहाई वाले स्थान को दुगुना कर दीजिए और इकाई वाले स्थान को जोड़ दीजिए। दहाई वाले स्थान को दुगुना कर दीजिए और इकाई वाले स्थान को जोड़ दीजिए, एक संख्या प्राप्त होगी। मैं पहले एग्जाम्पल में आता हूँ। दहाई वाले को दुगुना कर देता हूँ तो 6 दूना 12, और इकाई वाले को जोड़ देता हूँ 12 + 4 कितना आ गया 16। अगर ये जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 4 से भाग लग जा रहा है तो संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। देखिए 16 आ रहा है जिसमें 4 से भाग लग जाता है, इसलिए है। इसको भी करके देख लेते हैं। ये है 12, इसका डबल कर लेते हैं 12, अब प्लस इकाई के स्थान वाले को जोड़ देना है। 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया। तो 20 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या भी 4 से विभाजित होती है। अगले पे आ जाते हैं। दहाई के स्थान पर है 2, उसको कर देते हैं दुगुना तो हो गया 4, और प्लस इकाई वाले स्थान को जोड़ देते हैं तो ये भी हो गया 4। कुल मिलाकर के कितना हो गया 8।
8 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल आप 4 नंबर का देखिए, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। आप दहाई को डबल कर लें, इकाई को जोड़ लें और जो संख्या प्राप्त हो उसके बारे में सोचें कि क्या वो 4 के पहाड़े में आता है। अगर आता है तो वो विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। आते हैं अगले पर। संख्या 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही ईजी। अगर किसी संख्या के अंत वाला अंक यानी इकाई वाला अंक 0 है या 5 है तो वो 5 से विभाजित होगी। बस 0 और 5, कोई और नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 5 है, विभाजित होगी। 0 है, विभाजित होगी। 2 है, विभाजित होगी, नहीं होगी। हाँ, कमेंट करके बताएं। अगले बारे में आप कमेंट करके बताएं ये विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 से विभाजिता, और ये आज का हमारा लास्ट होगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। यदि कोई सम संख्या, यानी सम संख्या कौन है जिससे 2 से भाग लग जाता है, यानी लास्ट में उसके अंतिम वाले अंक में किसी सम संख्या का होना जरूरी है। 9 सम संख्या नहीं है इसलिए खत्म नहीं हो सकता। 3 सम संख्या नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता। 6 सम संख्या है तो आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्य है तो 3 के विभाजिता का नियम का पालन करना होगा। तो 3 से विभाजिता का नियम है कि सबको जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18। 18 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 से विभाज्य है। 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, दोनों के नियमों सम संख्या भी थी और 3 से विभाज्य भी थी, इसलिए दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है। अगला 4 नंबर का एग्जाम्पल आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। आइए आगे समझ लेते हैं। एक और शानदार और खतरनाक नियम है आपके लिए विभाज्यता का, लॉसो नियम। वाह क्या बात है। यदि कोई संख्या n है, ठीक है, समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या n है, ये 2 संख्या से या 2 से भी अधिक 5 संख्या से विभाज्य मान लेते हैं। अब उनका लॉसो निकालते हैं। वो संख्या जो आएगी ना उससे जरूर विभाज्य होगा। अगर 5 संख्याओं से अलग अलग विभाज्य है तो उससे जरूर विभाज्य होगा। एग्जाम्पल से समझिए, एक संख्या है 45, उसमें 3 से भी भाग लग जाता है और 5 से भी भाग लग जाता है, अलग अलग। ठीक है, 45 है, उसमें 3 से भी भाग लगता है और 5 से भी भाग लगता है। तो 3 और 5 का लॉसो कितना हुआ? 15। 15 से उसमें जरूर भाग लगेगा। यानी अगर अलग अलग 5 संख्याओं से भी भाग लग रही तो उसका लॉसो निकाल लीजिए, उस लॉसो से उसमें भाग जरूर लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो तक अंतिम तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपका जीवन सफल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो, इसी कामना के साथ हम एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे इसी प्रकार के मज़ेदार और उपयोगी वीडियो देखना है आपको तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल जाए। इस वीडियो का अगला भाग हम जल्दी आपको अपलोड करके देंगे और आपके जो प्रश्न हैं और आपके जो विचार हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।